रेलवे विद श्याम यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी लोगों के लिए रेलवे ग्रुप डी भर्ती परीक्षा 2025 में पूछे जाने वाले साइंस के अति महत्वपूर्ण प्रश्न कराने वाला हूं, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आज के इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर के एंड तक है फुल वॉच करते रहना। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को आप एक बार लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपको पहला प्रश्न कंप्यूटर से दिख रहा होगा, तो ये प्रैक्टिस सेट में था, तो इसलिए आप इसको एडजस्ट कर लीजिएगा। बाकी के सारे प्रश्न आपके साइंस के हैं। तो चलिएगा फिर शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न आ जाता है, कंप्यूटर की भाषा में कंपाइलर होता है, तो बताओ क्या होता है कंपाइलर, ये आपको बताना है। पहले प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो कंपाइलर ये कंप्यूटर की भाषा में होता है उच्च स्तरीय भाषा को मशीन स्तरीय भाषा में रूपांतरण करने वाला प्रोग्राम। यानी पहले प्रश्न का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है आपके सामने, प्रश्न संख्या 2 है कि AWACS का पूर्ण रूप क्या है? आपको ये फुल फॉर्म बताना है। दूसरे नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? दूसरे के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो रहे हैं। तो AWACS का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम। यानी दूसरे नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी, एकदम से करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या 3 आ जाता है कि निम्न में से कौन एक इनपुट डिवाइस नहीं है? तो बताओ इनमें से कौन नहीं है? 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इनमें से जो इनपुट डिवाइस है ये माइक्रो प्रोसेसर नहीं हो जाता है, माइक्रो प्रोसेसर नहीं हो जाता है। 3 का डी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथ के साथ बीच में एक आध दो कंप्यूटर के प्रश्न मिल जाते तो उन्हें आप लोग समझ सकते हो। चौथे नंबर का प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि पोर्टलैंड सीमेंट का मुख्य संगठक है, तो बताओ कौन हो जाएगा? 4 का राइट आंसर आपको बताना है। तो पोर्टलैंड सीमेंट का जो मुख्य संगठक हो जाता है ये हो जाता है चूना, सिलिका, एल्यूमिना तथा मैग्नीशिया। यानी 4 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 5 के फोटोग्राफी में पिक्चर के रूप में प्रयोग होता है, तो बताओ किसका प्रयोग करते हैं पिक्चर के रूप में फोटोग्राफी में? 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसके लिए प्रयोग करते हैं सोडियम थायोसल्फेट का। यानी 5 नंबर प्रश्न का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो कंटेंट पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। छठवें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है, तो बताओ किसके लिए रेक्टिफायर का प्रयोग करते हैं, ये आपको बताना है। 6 के 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर ये शो हो रहे हैं। तो रेक्टिफायर का जो प्रयोग किया जाता है AC को DC में बदलने के लिए किया जाता है। यानी 6 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 7 तक, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो बताओ इनमें से कौन सी विटामिन की कमी से ये रतौंधी रोग होता है? 7 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो विटामिन A की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है। 7 का ए ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 8 है आपके सामने कि स्थिर पानी में मिट्टी का तेल डालने पर मच्छर कम होते हैं, क्योंकि यह, तो बताओ क्यों कम हो जाती हैं? 8 का आंसर आपको बताना है। तो स्थिर पानी में मिट्टी का तेल डालने से जो मच्छर कम हो जाते हैं, इसकी होता है लार्वा के सांस में बांधा डालता है मिट्टी का तेल। यानी 8 नंबर प्रश्न का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर का प्रश्न आ जाता है कंप्यूटर में प्रयुक्त असेंबली भाषा है, तो बताओ कौन सी हो जाएगी कंप्यूटर में प्रयुक्त असेंबली भाषा? 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो केवल बाइनरी संख्याएं होती हैं। 9 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 10 है आपके सामने कि इनमें से कौन सा रोग वैक्सीन द्वारा नहीं रोका जा सकता है? तो कौन से रोग को नहीं रोका जा सकता है ये आपको बताना है वैक्सीन से। 2 ऑप्शन ये रहा है, बाकी के 2 ऑप्शन मैं आपको और दिखा रहा हूँ, जिसके बाद आप लोग इस प्रश्न का राइट आंसर है वो डिसाइड है कर सकते हो। बाकी के 10 के 2 ऑप्शन ये रहा है, तो बताओ इनमें से कौन से रोग को हम वैक्सीन से नहीं रोक सकते हैं? तो मधुमेह रोग को नहीं रोक सकते हैं। यानी 10 नंबर प्रश्न का डी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर का प्रश्न है आपके सामने, स्पॉन्डिलिटिस नामक रोग किस अंग को प्रभावित करता है? तो बताओ ये कौन से अंग को प्रभावित करता है स्पॉन्डिलिटिस रोग? 11 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये मेरुदंड को प्रभावित करता है। 11 का सी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12 आ जाता है, बासिंग सोडा क्या है? तो बताओ क्या हो जाता है बासिंग सोडा? 12 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बासिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट है।
यानी 12 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर का प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा संभावी यूनिट क्या है, तो बताओ कौन सा है। 13 का राइट आंसर आपको देना है कि 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो रासायनिक यौगिक का जो सबसे छोटा संभावी यूनिट है ये हो जाता है अणु। क्या अणु हो जाता है। 13 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर का प्रश्न है कि फोटोग्राफी की उपयोगी हाइपो रासायनिक रूप से क्या है, तो बताओ क्या है 14 का राइट आंसर। 14 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो ये हो जाएगा सोडियम थायोसल्फेट, यानी 14 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 15 की मरकत किससे बनाया जाता है, तो बताओ किससे बनाते हैं मरकत को, यानी 15 का राइट आंसर। 15 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं, तो फटाफट से बताओ 15 का राइट आंसर। तो मरकत है ये बेरिलियम से बनाया जाता है, यानी 15 नंबर प्रश्न का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर का प्रश्न है किसकी कमी के कारण अरक्ता होती है, तो बताओ एनीमिया है वो किसकी कमी के कारण से हो जाता है। 16 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये लोहा की वजह से होता है। 16 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि जल का शुद्ध रूप है, तो बताओ कौन सा हो जाएगा जल का शुद्ध रूप। 17 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको बताना है। तो जल का जो शुद्ध रूप है ये होता है वर्षा का जल। क्या वर्षा का जल होता है। 17 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि नीली क्रांति किससे संबंधित है, तो बताओ किससे संबंध रखती है नीली क्रांति। 18 का आंसर आपको देना है। तो मत्स्य उद्योग से संबंध रखती है नीली क्रांति। 18 नंबर प्रश्न का डी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 19 है कि नाइट्रोजन यौगिकीकरण के लिए जिम्मेदार बैक्टीरिया निम्न के जड़ में पाया जाता है, तो बताओ किसके जड़ में पाया जाता है नाइट्रोजन यौगिकीकरण के लिए जिम्मेदार बैक्टीरिया। 19 का आंसर आपको देना है। तो ये सीबी के पौधे में पाए जाते हैं, यानी 19 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 20 है कि लोहे का सबसे बहुल स्रोत क्या है, तो बताओ सबसे अच्छा स्रोत क्या हो जाएगा लोहे का। 20 का राइट आंसर आपको देना है कि 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये हो जाएंगी हरी सब्जियां। 20 का बी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने प्रश्न संख्या 21 है कि टेट्रा एथिल लेड पेट्रोल में क्यों मिलाया जाता है, तो बताओ किस लिए मिलाते हैं टेट्रा एथिल लेड। 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 21 के चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर सो रहे हैं। तो ये अफास्फोटक रोधी दर बढ़ाने के लिए मिलाया जाता है। 21 का डी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर का प्रश्न है आपके सामने कि मानव शरीर में सबसे प्रचलित तत्व है, तो बताओ कौन सा तत्व हो जाएगा मानव शरीर में सबसे ज़्यादा। 22 का आंसर आपको बताना है। 22 के दो ऑप्शन ये है, बाकी के दो ऑप्शन मैं आपको और दिखा रहा हूँ, जिसके बाद आप लोग इस प्रश्न का राइट आंसर है वो डिसाइड कर सकते हो। तो मानव शरीर में जो सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है वो इन्हीं दो ऑप्शनों के अकॉर्डिंग पाया जाता है। तो पाया जाता है ऑक्सीजन। 22 नंबर प्रश्न का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 23 है कि मानव रक्त का पीएच लगभग कितना है, तो बताओ कितना होता है। 23 का आंसर आपको देना है। तो मानव रक्त का जो पीएच मान है वो लगभग 7.4 होता है, यानी 23 नंबर प्रश्न का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है आपके सामने प्रश्न संख्या 24 है किस प्रक्रम द्वारा कर्पूर आसानी से शुद्ध किया जा सकता है, तो बताओ किससे शुद्ध करते हैं आसानी से। 24 का राइट आंसर आपको देना है। तो कैंपर को आसानी से जो शुद्ध करते हैं वो ऊर्ध्वपातन विधि के द्वारा करते हैं। 24 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर का प्रश्न आ जाता है कार्बन का न्यूनतम प्रतिशत किसमें है, तो बताओ किसमें होता है। 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो कार्बन का जो न्यूनतम प्रतिशत होता है वो होता है पिटवा लोहा, यानी 25 का सी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 26 से अत्यधिक आघातवर्ध धातु कौन सा है, तो बताओ इनमें से कौन सा हो जाएगा सबसे अधिक आघातवर्धीय धातु। 26 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये हो जाता है सोना। 26 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर का प्रश्न है कि रक्त में लोहा कौन सा तत्व नहीं पाया जाता है,
तो बताओ इनमें से कौन सा तत्व नहीं पाते हैं रक्त में। 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो रक्त में जो तत्व नहीं पाया जाता है वो क्रोमियम नहीं पाया जाता है। क्या क्रोमियम है जो रक्त में नहीं पाया जाता है, बाकी के लोहा, तांबा, मैग्नीशियम पाया जाता है। 27 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि आलू के अंकुर उपयोगी हैं। तो बताओ किसके लिए उपयोगी हैं आलू के अंकुर। 28 प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये जनन के लिए उपयोगी हैं। 28 का सी ऑप्शन देने वालों का एकदम से करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा और उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको ज़रूर पसंद आ रही होगी। तो प्लीज़ आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। 29 नंबर का प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि निम्न में से किस पौधे की वृद्धि में सबसे कम जल की आवश्यकता होती है। तो बताओ में से कौन से पौधे के लिए सबसे कम जल लगता है। 29 का राइट आंसर। तो बबूल के पौधे के लिए सबसे कम जल की आवश्यकता होती है। 29 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 30 से कि विद्युत चुंबक के रूप में सामान्यतः किस धातु का उपयोग होता है। तो बताओ कौन से धातु का उपयोग करते हैं विद्युत चुंबक के रूप में। 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसके लिए नर्म लोहा का उपयोग करते हैं। 30 नंबर प्रश्न का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर का प्रश्न आ जाता है आपके सामने गोबर गैस का प्रमुख अवयव है। तो बताओ कौन सा हो जाएगा। 31 का आंसर आपको देना है। तो गोबर गैस का जो प्रमुख अवयव हो जाता है ये हो जाता है मीथेन। कौन मीथेन हो जाता है। 31 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 32 से आपके सामने कि आइसक्रीम में जिलेटिन क्यों मिलाया जाता है। तो बताओ क्यों मिलाते हैं आइसक्रीम में जिलेटिन। 32 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो रवा बनने से बचने के लिए आइसक्रीम में जिलेटिन बनाते हैं, यानी 32 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि एनाटॉमी विज्ञान की वह शाखा है जिसका संबंध है। तो बताओ एनाटॉमी विज्ञान की वह शाखा है, इसका संबंध किससे है। 33 का आंसर आपको देना है। 33 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो रहा है। तो इसका संबंध हो जाता है प्राणी एवं पौधों की रचना से। 33 का ए ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला और अंतिम प्रश्न आ जाता है आज के सेट का कि मिर्गी एक बीमारी है। तो बताओ मिर्गी किसकी एक बीमारी है। 34 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो मिर्गी यह एक स्नायु प्रणाली की बीमारी है, यानी 34 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी एकदम से करेक्ट आंसर। आशा और उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो और आज का ये कंटेंट आपको ज़रूर पसंद आया होगा। तो प्लीज़ आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।